अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अली अरशद हाजिर है डॉक्टर्स एडवाइस की एक और एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे वीनिंग के ऊपर। ठोस ग़िज़ा कब शुरू की जाए, उसका तरीक़ेकार क्या है और एक टेक्निकल तरीका जिसमें मिनिमम प्रॉब्लम्स आए वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वीनिंग का मतलब क्या है। वीनिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई ठोस ग़िज़ा आप शुरू करवा दें, ये करें। वीनिंग का मतलब है रिड्यूस करना। तो वीनिंग जो टर्म है वो यूज की जाती है मिल्क के लिए या दूध के लिए। स्टैंडर्ड ये है कि बच्चे 5 से 6 माह की उम्र तक मां का दूध एक्सक्लूसिवली पीते हैं, या दूध जो ले रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी को कम करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किस एज में वीनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी एज यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक 4 महीने है और WHO 6 महीने उम्र बताती है। यानी कि अगर बच्चे का वेट गेन अच्छा है तो चौथे महीने पे आप ठोस ग़िज़ा शुरू कर सकते हैं, मगर 6 महीने पे आपने इस्टेब्लिश कर लेनी है, यानी वो लेना शुरू करके बच्चा उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर ले। सो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि चौथे महीने पे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें और 6ठे महीने तक एस्टेब्लिश कर लें। नंबर 1, तो पहला स्टेप ये होगा कि दूध की क्वांटिटी कम करनी है। बिलफर्ज अगर बच्चा दिन में कोई 7 से 8 दफा दूध पीता है तो स्ट्रेट अवे 4 दफा दूध को कम कर दें ताकि पेट में जगह रहे। और जब जगह बनेगी उसमें आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस करना है। और वो सॉलिड कैसा होगा, 4 से 6 माह की उम्र के दरमियान कुछ भी आप ठोस ग़िज़ा की फॉर्म में देंगे, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे पेस्ट होती है। घर की बनी हुई चीज ज्यादा इस्तेमाल करें और बाजारी चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, तो आगे चल के बच्चा आपके घर के तमाम खाने खा लेगा। कितनी दफा देना चाहिए, ये अक्सर मेरे जो मरीज हैं वो आके मेरे से पूछते हैं। तो रिकमेंडेड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 4 से 6 माह की उम्र में 5 से 6 बार तक सॉलिड्स को ऑफर करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत कम खुराक लेता है। और जिस तरह हम बड़े 2 से 3 मील्स फुल लेते हैं, बच्चा इस तरह से नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा लेता है। तो बच्चे में किसी भी किस्म की कोई कैलोरिक डेफिशिएंसी ना रह जाए, तो आपने नंबर ऑफ टाइम्स फीड जो है उसको बढ़ा देना है, 5 से 6 बार करना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा फ्लेवर दें। तो रिकमेंडेड ये है कि 1 महीने में 1 फ्लेवर इंट्रोड्यूस करें। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा जब मां के पेट से आता है और दूध के ऊपर होता है, इसका मतलब है मीठे टेस्ट को उसने टेकअप किया होता है, क्योंकि दूध का थोड़ा सा मिठास होती है, दूध के अंदर उसका टेस्ट जरा मीठा होता है। सो पहली चीज जो आप बच्चे को देंगे वीनिंग फूड के अंदर, उसका टेस्ट रखना है सॉल्टी, नमक वाला। और गाइडलाइन ये कहती है कि नमक का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं आपने डालनी, टेस्ट को आपने माइल्ड रखना है, हल्का टेस्ट रखना है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट को याद रखिएगा, बच्चा स्ट्रेट अवे रिफ्यूज करेगा, तो स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं देना। नमकीन टेस्ट से स्टार्ट करनी है वीनिंग, और साथ साथ 1 महीने के गैप के बाद आपने हल्की सी मिर्ची इंट्रोड्यूस करनी है। उसके 1 महीने के गैप के बाद आपने हल्का सा खट्टा टेस्ट इंट्रोड्यूस करना है। उसके 1 महीने के बाद आपने हल्का सा कड़वा टेस्ट इंट्रोड्यूस करना है। टेस्ट के साथ साथ जब कैलोरीज बच्चे के अंदर जाएंगी तो बच्चे की नशोनुमा तेज होगी। और टारगेट ये है कि अगर आप ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करें 4 से 6 महीने की एज पे, या अगर चले 6ठे महीने पे भी स्टार्ट करें, तो 6ठे महीने के अंदर 4 ऐड करें तो वो 10 माह तक आपका बच्चा इन तमाम टेस्ट को ट्यून इन हो चुका होगा। और जब ये तमाम टेस्ट को ट्यून अप हो चुका होगा तो 10वें महीने पे आपके घर का पका हुआ हर चीज खा लेगा। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चे को हम ठोस ग़िज़ा दे रहे होते हैं तो उसका जो स्टूल होता है या पखाना होता है वो कभी सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। तो उसके अंदर कोई वेरिएबिलिटी ना रहे और वो एक ही तरीके पे आता रहे, उसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 4 से 8 आउंस तक कोई भी फ्रेश जूस बच्चे को आपने देना है। उससे बच्चा कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता और स्टूल रनी रहता है, यानी बच्चे को डिस्कंफर्ट नहीं होता। कस्टमाइज्ड एडवाइस के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने बच्चे का एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।